हेलो एवरीवन, देखिए अब यूनिट 4 का बी पार्ट स्टार्ट करेंगे, अल्टरनेटिंग करंट्स। तो सबसे पहले जो है हमें डिफाइन करना है अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। देखो, अल्टरनेटिंग करंट की जो डेफिनेशन दी हुई है कि करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस कॉन्टिन्यूसली बट डायरेक्शन चेंजेस पीरियोडिकली इज़ नोन एज एसी। इस चीज़ को समझते हैं जो कह रहा है। देखो, मैं एक डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पर इसका। देखो, ये मैं यहाँ पर एक एसी करंट की वेव फॉर्म बनाता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये इस तरीके से, ये ऊपर और ये एक हाफ साइकिल इसकी नीचे, समझ रहे हो। और ये है इसका, मान लो टी टाइम में पूरा कर रहा है और यहाँ पर ये t/2 में पूरा कर रहा है, क्लियर। और ये जो है आपके पास करंट का मैग्नीट्यूड हो गया। और यहाँ पर अगर हम देखें, ये है जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है करंट की, इसको हम बोलेंगे I0 या पीक वैल्यू ऑफ करंट भी हम इसको बोलते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। अब देखो, इस चीज़ को समझना। देखो, मैं यहाँ पर इसको, ये तो हो गया इसमें डायग्राम, ठीक है। अलग से आपको रफली एक चीज़ समझाता हूँ। देखो, जैसे मान लो ये मैंने वेव फॉर्म बनाई है एक, ठीक। ये 0 है, 0 से यहाँ ये 1, फिर 2, फिर 3, इस तरीके से चल रहा है ये, फिर 4, इस तरीके से, समझ रहे हो। मान लो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 4 है, समझ रहे हो ये बात, ठीक है। और नीचे ये चल रहा है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, इस तरीके से। ये नीचे सेकंड्स में मान लो मैंने टाइम ले लिया, क्लियर। अब देखो, जो ये कह रहा था ना, करंट हुज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या होता है, करंट की वैल्यू। तो देखो, इसका मैग्नीट्यूड जो है, देखो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है। देखो, इस पॉइंट पे यहाँ जैसे मान लो 0 है, फिर अगले पॉइंट पे 1 हो रहा है, फिर आगे 2 टाइम के साथ साथ, फिर 3, फिर 4, फिर अगेन 3, 2, 1, 0, समझ रहे हो। नीचे भी ऐसे ही चलेगा। ये इधर -1 में होगा, -2 में, -3 में। माइनस सिर्फ क्या बताता है, डायरेक्शन, ठीक है। करंट में जब भी माइनस लगाओ तो समझ लेना क्या मतलब है उसका, कि उसकी डायरेक्शन पहले जो करंट था उसके अपोजिट है, इसी वजह से वो माइनस में चल रहा है, ठीक है। अब ये देखो, ये पॉजिटिव में चल रहा है पूरा का पूरा, और नीचे क्या चल रहा है, ये नेगेटिव में चल रहा है। समझ में आ रही होगी बात। तो यहाँ भी देखो, कॉन्टीन्यूसली क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ठीक है ना। कॉन्टीन्यूसली क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। तो यही चीज़ यहाँ बोलता है वो, करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस कॉन्टीन्यूसली। मतलब क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रहा है, पहले ज़्यादा हो रहा है फिर कम हो रहा है। क्लियर है इतनी बात या नहीं। लेकिन बाद में क्या कहता है, बट डायरेक्शन चेंजेस पीरियोडिकली। पीरियोडिकली मतलब क्या, देखो ज़रा यहाँ पर, देखो ज़रा, ये पॉजिटिव चल रहा है, क्लियर, ये पॉजिटिव, यहाँ ये पूरी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव की है इसमें, ठीक। लेकिन फिर क्या होता है, t/2 टाइम के बाद क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, समझ रहे हो बात। चेंज क्या हो रही है, इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब देखो, यहाँ पर ये पूरी पॉजिटिव है और इसके बाद ये क्या हो रही है, यहाँ पर ये नेगेटिव हो रही है। क्या इतनी बात समझ में आई है या नहीं। बहुत ही सिंपल सी कहानी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। करंट जिसका मैग्नीट्यूड चेंज करता है कॉन्टिन्यूसली, यहाँ भी कॉन्टिन्यूसली चेंज कर रहा है और यहाँ भी कॉन्टिन्यूसली चेंज कर रहा है। लेकिन जो डायरेक्शन है वो चेंज करती है पीरियोडिकली। पीरियोडिकली कैसे, मतलब यहाँ पर देखो, ये t/2 पीरियड के बाद चेंज हो रही है इसकी डायरेक्शन, ये पूरी पॉजिटिव, और फिर t/2 के बाद क्या हो रही है, नेगेटिव, समझ रहे हो। यहाँ तक ये पूरी पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब ये ऊपर की डायरेक्शन हो गई, और नेगेटिव मतलब ये नीचे की डायरेक्शन होगी, ठीक है। ये एक t/2 के बाद चेंज करती है। क्लियर इतनी कहानी या नहीं, समझ गए होंगे। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो गया, और यहाँ पर जो डायरेक्शन की बात कर रहा है वो क्या, डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव से रिलेट कर रहे हैं, और मैग्नीट्यूड मतलब करंट की वैल्यू जो है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होती है। क्लियर हो गई होगी बात, क्लियर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसकी जो इक्वेशन बनती है अल्टरनेटिंग करंट की, वो क्या होती है आपके पास, इट इज़ गिवन बाय, ये होती है आपके पास I में I0 साइन ओमेगा टी। I0 क्या हो गया, इसका मैक्सिमम वैल्यू करंट का, और ओमेगा टी, ओमेगा क्या है इसमें आपके पास, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्लियर। तो ये इक्वेशन बनती है आपके पास, समझ रहे हो। और यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, वेयर I0 इज़ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, वैल्यू ऑफ करंट, या फिर हम इसको बोल सकते हैं पीक वैल्यू ऑफ करंट, या एम्पलीट्यूड ऑफ करंट भी बोल सकते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें। अगर आपको वेव फॉर्म्स के बारे में पता है तो आपको पता होगा मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है इसकी, एम्पलीट्यूड होता है, क्लियर। अब अल्टरनेटिंग ईएमएफ भी सेम ऐसा ही है, बस यहाँ करंट की बात हो रही थी, वहाँ पर ईएमएफ की बात होगी। तो देखो जरा नीचे अल्टरनेटिंग ईएमएफ के बारे में पढ़ते हैं। इसमें भी क्या लिखा हुआ है, देखो, ईएमएफ हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस कॉन्टिन्यूसली बट डायरेक्शन चेंजेस पीरियोडिकली। अब अल्टरनेटिंग है, ठीक है, तो करंट ऊपर बात हो रही थी, नीचे ईएमएफ की बात हो रही है, तो सिर्फ करंट की जगह क्या आ गया हमारे पास, ईएमएफ आ गया। और इसका भी बिल्कुल सेम यही वाली वेव फॉर्म बनेगी। तो देखो जरा कैसे बनती है ये आपके पास, इसी तरीके से बनाएंगे, ये पॉजिटिव वाली और ये नेगेटिव वाली। क्लियर है इतनी बात या नहीं, ठीक है। ये इधर टाइम की बात हो रही है, ये टाइम t है, और इधर ये t/2 में पूरी कर रही है, क्लियर।
और यहाँ ये EMF आ जाएगा। ऊपर वाले वेवफॉर्म में अगर आपने देखा होगा ये करंट आता है, यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, EMF E लिख दिया। और वहाँ पर क्या था, मैक्सिमम वैल्यू करंट की I0 थी, यहाँ मैक्सिमम वैल्यू EMF की क्या हो जाएगी, E0 हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात। अब आपको ये चीज़ समझाने की ज़रूरत नहीं है मुझे, इस तरीके से बिल्कुल सेम वही कहानी है जो इसमें समझाई मैंने आपको। मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है कॉन्टीन्यूसली, ये देखो मैग्नीट्यूड कॉन्टीन्यूसली चेंज कर रहा है, और जो डायरेक्शन है मतलब यहाँ ये पूरी पॉजिटिव है, फिर ये नेगेटिव आ रही है। ये जो डायरेक्शन है ये कब चेंज हो रही है, देखो T/2 के बाद, ठीक है। तो इसलिए लिख रखा है बट द डायरेक्शन चेंजेस पीरियोडिकली इज नोन एज अल्टरनेटिंग EMF। क्लियर। तो इसकी इक्वेशन भी कैसे बनेगी, देखो हम यहाँ लिख देते हैं, इट इज़ गिवन बाय E = में E0 sin ωt। और ये मैंने ड्राइव भी करवाई थी, अगर आपको याद हो, ओरिएंटेशन वाला जो टॉपिक था उसमें मैंने ये ड्राइव कराई थी EMF की बात, ठीक है। अगर याद हो आपको, मेथड ऑफ इंड्यूस्ड EMF, उसमें बाय चेंजिंग ओरिएंटेशन थर्ड पार्ट था उसमें, और उसकी डेरिवेशन अभी मैंने न्यूमेरिकल से पहले ही कराई थी आपको, लास्ट में आप देख लेना, ठीक है। तो वहाँ से ये हमें पता चलता है E = E0 sin ωt होती है। क्लियर है इतनी बात या नहीं, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। उसके बाद देखो ज़रा कुछ नोट की बातें हैं क्या, कि जो जनरल वोल्टेज होती है आपके पास इंडिया में वो कितनी होती है, 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज़। देखो 220 वोल्ट हो गई मेन सप्लाई, और 50 हर्ट्ज़ होती है आपके पास फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, देखो फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकंड, ठीक है ना, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकंड, और फॉर्मूला होता है इसका 1/T। क्लियर। नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकंड, यानी कि ये 50 हर्ट्ज़ है, तो यानी कि 1 सेकंड में कितनी ऑसिलेशन जा रही हैं, इस तरह की 50 जा रही हैं, समझ लो। तो इसका मतलब 1 सेकंड में इस तरह की साइकिल्स 50 आ रही हैं। इसका मतलब 1 सेकंड में पॉजिटिव नेगेटिव कितनी बार चेंज हो रहा है, 50 टाइम्स चेंज होता है। आप समझ रहे हो इस बात को, ठीक है। जैसे हम USA की बात करें, USA में जो ये होती है वोल्टेज वो कितनी होती है, 110 वोल्ट और 60 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी होती है। अगर आपने देखी होगी, कोई भी आप इक्विपमेंट लेने जाओ इंडिया में, ठीक है, तो आप देखना उसके पीछे एक रेटिंग लिखी होती है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज़। कोई भी आप बल्ब ले लो, कोई फ्रिज ले लो, TV ले लो, उसमें ये जरूर लिखा होगा। और USA का जो होगा अप्लायंसेस वगैरह कुछ भी, उसमें होगा 110 वोल्ट और 60 हर्ट्ज़। तो 60 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, वहाँ 1 सेकंड में कितनी बार ये साइकिल्स जा रही हैं, 60 टाइम्स। तो यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव कितनी बार चेंज होता है, 60 टाइम्स। समझ रहे हो इतनी बात, ठीक है। अब देखो आपने कभी सुना होगा अगर कि जैसे USA फ़ॉरेन से हम कोई फ़ोन लेकर आए और उसका जो चार्जर है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है इंडिया में, तो उसका कारण यही होता है क्योंकि उसकी जो रेटिंग होती है 110 वोल्ट और 60 हर्ट्ज़ की होती है। समझ लो इतनी उसे सप्लाई चाहिए, लेकिन हमारे इंडिया में कितनी होती है, 220 50 हर्ट्ज़। तो वो चार्जर इस वजह से जल्दी ख़राब हो जाते हैं, अगर आपने सुना हो कि वो चार्जर ख़राब हो जाते हैं। क्लियर, इतनी बात समझ में आई है या नहीं आई है, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग करंट भी आपको समझ में आ गया और अल्टरनेटिंग EMF भी आपको समझ में आया। क्लियर। अब बात कर लेते हैं हम डायरेक्ट करंट या स्टेडी करंट की, ठीक है। डायरेक्ट करंट मतलब DC। क्लियर। जैसे आपके ये सेल्स और बैटरीज वगैरह से जो करंट आता है वो कौन सा होता है आपके पास, डायरेक्ट करंट या स्टेडी करंट हम इसको बोलते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है वो देखो क्या कहता है, करंट हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिमेन सेम। इसमें ऐसा क्यों कहता है, देखो अगर मैं इसका आपको वेव फॉर्म बना के दिखाऊं तो देखो कैसे बनती है। ये मान लो आपके पास टाइम हो गया और ये हो गया आपके पास करंट I। तो इसमें जो वेव फॉर्म बनती है वो कैसे बनती है, इस तरीके से बनती है। मतलब क्या है, एक लाइन आपके पास आती है और ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। मतलब क्या है, अगर मान लो यहाँ पर 5 एम्पियर की कोई वैल्यू है, ठीक, तो मतलब यहाँ कोई टाइम चेंज हो रहा है, 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 ऐसे टाइमिंग चेंज हो रही है। टाइम चेंज हो रहा है लेकिन करंट चेंज नहीं हो रहा, वो 5 एम्पियर ही है। जैसे यहाँ पर तो चेंज हो रहा था, देखो करंट की वैल्यू चेंज हो रही थी, लेकिन यहाँ पर करंट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड मतलब करंट की जो वैल्यू है वो क्या है, सेम है ऑल टाइम। तो इसीलिए लिखा है करंट हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिमेन सेम। डायरेक्शन भी सेम ही है और मैग्नीट्यूड तो है ही सेम। डायरेक्शन सेम कैसे देख लो, पॉजिटिव ही चल रही है, नेगेटिव में तो आई ही नहीं है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, आपको समझ में आई ये चीज़, ठीक है। अब देखो इसका जो फ्रीक्वेंसी होती है इसकी वो कितनी होगी। देखो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकंड। इसमें तो कोई ऑसिलेशन ही नहीं हो रही है, कोई साइकिल ही नहीं बन रही है, ठीक है। तो यानी कि इसमें तो कुछ भी नहीं है। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो याद रखना 0 होती है, DC की। समझ रहे हो, DC की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 0 होती है, ये याद रखना। और इसका जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड देखो कैसे निकलेगा। देखो मैंने अभी आपको बताया था फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/T, टाइम पीरियड रेसिप्रोकल होता है इसके। तो टाइम इधर जाएगा और 1/f इधर आ जाएगा। समझ रहे हो, अभी फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी, 0 है, तो 1/0 एंड समथिंग अपॉन 0 इज़, बताओ समथिंग अपॉन में 0 क्या होता है आपके पास, ये इन्फिनिटी होता है। क्लियर।
या नहीं, समथिंग अपॉन में 0 इज़ इन्फिनिटी, तो इसका जो टाइम पीरियड होता है वो इन्फिनिटी होता है। ये चीज़ याद रखना, कई बार पूछ लेते हैं 1 मार्क में। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई है। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ क्या होता है, और डायरेक्ट करंट या हम इसको स्टेडी करंट बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ें क्या होती हैं आपके पास समझ में आ रही होंगी। ठीक है, कर लोगे इनको। क्लियर, चलो फिर इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में एवरेज वैल्यू निकालेंगे अल्टरनेटिंग करंट और फिर उसके बाद अल्टरनेटिंग ईएमएफ की। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।